Hello students, how are you बच्चे? I hope everyone is good there. And today we are going to start the new topic of this chapter, fluid pressure. Means you can also say that the pressure exerted by fluid या pressure exerted by liquid. तो उसको करने से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में टॉपिक पढ़ा था थ्रस्ट एंड प्रेशर, मैं आपको उसके कुछ न्यूमेरिकल्स की आज एक बार प्रैक्टिस कर देता हूँ. मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, उसके बाद जो न्यूमेरिकल है वो आपको खुद करना है. ठीक है. फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रेशर बेस्ड न्यूमेरिकल में कोई डाउट होता है तो आप मेरे से इजीली पूछ सकते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज दैट अ क्यूबिकल स्टील ब्लॉक ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर exert a pressure of 4000 pascal when placed on a plane surface. Calculate the weight of the block. Means जैसे कि हमारे पास ये क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है जी. हमने इसको एक सरफेस पे रख रखा है. इस क्यूबिकल ब्लॉक की जो साइड है वो दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और बेटा जो ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है इस प्लेन सरफेस पर वो कर रहा है बच्चे 4000 पास्कल. आपको निकालना है कि जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, स्टील ब्लॉक, ये कितना वेट है इसका. हमें इसका वेट फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना कि हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक है गिवन स्टील का, जिसकी लेंथ दे रखी है एक साइड की 5 सेंटीमीटर, और वो एक प्लेन सरफेस पे जहां हमने रख रखा है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है 4000 पास्कल. वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ दिस क्यूबिकल ब्लॉक. किस क्यूबिकल ब्लॉक का वेट क्या होगा. देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना वेट होता है उतना ही वो फोर्स अप्लाई करता है. वेट इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड. तो अगर मैंने फोर्स निकाल लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं. तो उसके लिए पहले हमें गिवन क्या है, साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितनी गिवन है बच्चे, 5 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को अगर आप चेंज करते हो मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. की 100 ऊपर जाके 10⁻2 लिख सकते हैं. ये हमारे पास साइड आ गई. अब ध्यान से समझना, जो इस प्लेन सरफेस के ऊपर एरिया टच हो रहा है वो एक फेस का एरिया टच हो रहा है. मींस जितने भी क्यूब होते हैं, क्यूब के जो फेसेस होते हैं किसकी फॉर्म में होते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं. तो हम इसका जो नीचे वाला फेस इसको टच कर रहे हैं उसका एरिया निकाल दें. एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, जिससे वो प्लेन सरफेस से कॉन्टेक्ट कर रहा है, किसके इक्वल हो जाएगा, साइड इंटू साइड, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर. सो एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट इज 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया. जितना वो जो हमारे पास स्टील ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक है, वो उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है प्लेन सरफेस पर, वो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया हमारे पास ये. अब हमें प्रेशर कितना गिवन है बेटा 4000 पास्कल. लगाओ इस फॉर्मूले के अंदर. प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया. और अगर मुझे फोर्स निकालना तो क्या होगा, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको. प्रेशर आपको गिवन कितना है 4000, एरिया कितना निकला है हमारा 25 इंटू 10⁻⁻4. अब ध्यान से समझना जी, इस 10⁻⁻4 को अगर मैं नीचे लेकर जाता हूँ 4000 इंटू 25 अपॉन में 1 2 3 4 हो जाएगा. 10⁻4 को मैंने एक्सपेंड कर दिया नीचे लाकर. 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 न्यूटन. कितना फोर्स आ गया इसका 10 न्यूटन. और जितना फोर्स आया है उतना ही क्या अप्लाई कर रहा है, ये वेट अप्लाई कर रहा है. इट मींस द वेट ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक इज आल्सो इक्वल टू 10 न्यूटन. तो ये प्रेशर का कंसेप्ट था. और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा हो जिसके अंदर हमें वॉल्यूम भी दे रखा हो तो याद रखना जो उसकी हाइट है हम वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड करके एरिया बना सकते हैं. भाई हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच. कोई भी क्यूबॉइड हमारे को दे रखा है तो
अगर मैं इसके वॉल्यूम को हाइट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिर्फ L इंटू बी, और वो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ, दैट इज इक्वल टू एरिया, और उसी एरिया से हम प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ फ्लूइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड? फ्लूइड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस which can flow easily under the effect of external force is called fluid। कोई भी ऐसा लिक्विड या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इजीली फ्लो हो सकता है, बह सकता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चे? हम फ्लूइड्स बोलते हैं। मींस ऑल द लिक्विड एज वेल एज गैसेस, दीज आर कंसीडर्ड एज ए फ्लूइड। क्या बोलते हैं उनको? हम फ्लूइड बोलते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें इसको लिक्विड प्रेशर, व्हाट इज द meaning of liquid pressure? The pressure exerted by liquid is called liquid pressure या fluid pressure, या the force acting per unit area by a liquid on the wall of the container is called the liquid pressure। कि किसी भी लिक्विड के थ्रू एक पर्टिकुलर एरिया पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। अब देखो मैं एक आपसे कंसेप्ट पूछूं कि भाई लिक्विड का प्रेशर बनता कैसे है? Everyone you know about it कि there are the molecules, atoms present in the liquid। हर चीज के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। आपने पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि जो पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं, मैटर होते हैं, दे ऑलवेज कंटिन्यूअसली इन मोशन। सो द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, यू कैन से दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आल्सो possess some energy and they continuously in the motion। Due to this motion, they collide with each other as well as walls of the container। कि वो एक दूसरे से टकराते हैं या जो भी कंटेनर जिसमें हमने उसको स्टोर कर रखा है वो उसके बेस से या उसकी वॉल से कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड या वॉल ऑफ द कंटेनर एंड दैट इज द प्रेशर। कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स जब वो कोलाइड करते हैं तो वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, दैट इज द लिक्विड प्रेशर। द प्रेशर exerted by the liquid is called liquid pressure या the force acting per unit area on the wall of the container by a liquid is called liquid pressure। इसके बाद इसी में एक कंसेप्ट आता है बच्चे जिसको हम बोलते हैं पास्कल लॉ। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था क्योंकि 8th क्लास में प्रेशर का कंसेप्ट था आपके। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? इसमें सिंपली होता है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। अ लिक्विड exert pressure in all direction means you can also say that when a force is applied on an enclosed liquid then it transfer the force या pressure undiminished in all directions of the liquid। means suppose करो, देखो इसको समझो यहां से एक बार। मेरे पास जैसे ये कंटेनर है, ठीक है जी, इसमें हमने एक लिक्विड फिल कर रखा है, ठीक है। ये हमने एक लगा रखा है इसके अंदर पिस्टन। पिस्टन का काम क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करना। हम यहां से प्रेस करके इसके ऊपर प्रेशर लगा सकते हैं। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर अप्लाई किया जाता है किसी भी इनक्लोज्ड लिक्विड, मतलब किसी कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उस इनक्लोज्ड कंटेनर के अंदर जब हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वो प्रेशर अनडिमिनिश्ड हर डायरेक्शन के अंदर इक्वल अमाउंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मींस अगर यहां पर बात करें तो यहां से भी क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, लिक्विड यहां से बाहर आएगा। यहां पर आप एक होल करोगे तो यहां से भी क्या होगा, लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा। सेम प्रोसेस यहां से भी लिक्विड बाहर आएगा, इसके अंदर यहां से लिक्विड बाहर आएगा, या यहाँ जहां भी इसके अंदर मतलब हम होल करेंगे। भाई देखो एक सिंपल सा, अगर आपको इसको भी छोड़ो, मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक बैलून है और आपने उस बैलून को पूरे एक वाटर से फिल कर रखा है। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जहां भी आप उसमें छोटा सा भी होल करोगे, कोई पिन लिया आपने उसमें होल किया छोटा सा, तो एक उसमें होल पास हुआ, जिससे क्या हुआ, उस होल में से अंदर से लिक्विड बाहर आ रहा है। क्योंकि कोई भी लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। अब क्या होगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो रहा है जो वाटर लगा रहा है उसके कंटेनर के ऊपर, तो जहां से भी हम होल करते हैं वहीं से वो लिक्विड बाहर निकलना शुरू होता है। हम जिस जिस एरिया में होल करते जाएंगे वहां से वो लिक्विड बाहर निकलेगा। मींस क्योंकि अंदर जो लिक्विड है वो वॉल पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, जिसकी वजह से हर डायरेक्शन के अंदर एक इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है।
a liquid exert pressure in all direction in which it is kept। किसी भी कंटेनर में, किसी भी वेसल में जब हम किसी लिक्विड को रखते हैं तो वो उसके वॉल पर, बेस पर, हर डायरेक्शन के अंदर एक प्रेशर अप्लाई करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पास्कल लॉ। और इसका कंक्लूजन भी यही है पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग, कि जब भी हम किसी भी कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करते हैं जिसमें लिक्विड फिल है, इट एक्सर्ट प्रेशर अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब हर डायरेक्शन के अंदर ये प्रेशर को अप्लाई करेगा जिस भी हम कंटेनर के अंदर हमने उस लिक्विड को स्टोर कर रखा है। इसको बोलते हैं हम पास्कल लॉ। अब इसके बाद आता है कि प्रेशर इन लिक्विड, इसको हम एक्सर्ट कैसे करते हैं एक पॉइंट के ऊपर। इसका थोड़ा सा डेरिवेशन, इसको आप ध्यान से समझना। एक्सप्रेशन फॉर फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट। ठीक है जी, सपोज करो मेरे पास ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये वेसल है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैंने एक लिक्विड फिल कर रखा है बच्चे, उस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो है रो। किस लिक्विड की, जो मैंने इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड ले रखा है, उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी ले रखी है हमने, रो। अब मैं एक इमेजिन करता हूं, एक सिलेंड्रिकल वेसल है मेरे पास, किसी लिक्विड का फिल, उसको मैं इस कंटेनर के अंदर रखता हूं जी। इसके अंदर भी एक लिक्विड फिल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी दे रखी है हमें, h दे रखी है। इस अंदर जो हमने कंसीडर अ सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ हाइट h एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ले रहे हैं हम a। हमने उसको एक वेसल में रखा जिसमें हमने वो लिक्विड रख रखा था, तो ऑब्वियसली बात है ये इसके बेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा। क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, जितना इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर लिक्विड है। मैंने ये आपको ही बात बताई थी कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी सरफेस पे रखते हो, सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, आपने उसको एक प्लेन सरफेस पे रखा और आप ये पूछ रहे हो कि उसका कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उस सरफेस पर, तो क्या बताएंगे हम, जितना उसका वेट है, जितना वुडन ब्लॉक का वेट है उतना ही क्या अप्लाई कर रहा है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस सरफेस के ऊपर। सेम अगर हम ये पूछे सिलेंड्रिकल वेसल के बेस पर कितना फोर्स लग रहा है, भाई जितना इसके अंदर लिक्विड फिल है उतना ही तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। नाउ लेट द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग लिक्विड कितनी ले रहे हैं हम, h। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले रहे हैं जी हम, उसका a ले रहे हैं हम, एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हो उसका। अब फोर्स exerted by this cylindrical vessel at the base is equal to, किसके इक्वल होगा जी ये, weight of the liquid contained in the cylindrical vessel। इसके अंदर जितना लिक्विड है उसी वेट के इक्वल होगा। अब मैं अगर यहां से फॉर्मूला निकालूं तो फोर्स किसके इक्वल होता है जी, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही वेट होता है, ये तो हमने पढ़ा है भाई, जो वेट होता है किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यही किसका फॉर्मूला होता है जी, वेट का, क्योंकि एक्टिंग डाउनवर्ड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कंसेप्ट ले रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझना बच्चे इसको, डेंसिटी का कंसेप्ट। डेंसिटी, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। ये अभी इसी चैप्टर में आगे कंसेप्ट आएगा डेंसिटी का, उसमें हम पढ़ेंगे। मैं आपको अभी जनरली एक फॉर्मूला बता रहा हूं, डेंसिटी दैट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मैं यहां से अगर मास की वैल्यू निकालूं
तो वो किसके इक्वल आएगी जी, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। अब अगर हम मास को यहां पर डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो से, वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके, सिलिंड्रिकल वेसल का, किसके इक्वल ले सकते हैं जी, L इंटू बी इंटू में H, या आप सिंपली अगर इसमें बात करें वॉल्यूम को हम ले सकते हैं किसके इक्वल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई में हाइट, इस वेसल की जितनी हाइट है, क्योंकि एरिया इंटू हाइट किसके इक्वल होता है, वेसल के, सॉरी वॉल्यूम के इक्वल। देन मास इज इक्वल टू डेंसिटी को एस टी रख रहा हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इसमें ले रहा हूं L इंटू बी, और इंटू में इसको क्या ले रहे हैं हम, हाइट। अब इस L इंटू बी को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इज इक्वल टू में रो इंटू ए इंटू में एच। ए क्या है, एरिया, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ किसके इक्वल होता है, एरिया के इक्वल। इस वैल्यू को मैं किस में पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहा हूं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू m की जगह पर क्या आ गया, रो इंटू में a इंटू एच इंटू में g। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, क्या फॉर्मूला होता है प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू पुट करो, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, और अपॉन में ए से ए कैंसिल, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर इज इक्वल टू में एच रो जी, दोनों एक ही बात होती है जी। दिस इज द कंसेप्ट कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये जो प्रेशर लग रहा है, फ्री स्पेस जो ऊपर का लिक्विड जा रहा है, वो लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, सिलिंड्रिकल वेसल के ऊपर, तो किसके इक्वल आएगा, फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड जो इस कंटेनर में फिर है यहाँ पर, और कितना एरिया ये ऑक्यूपाई कर रहा है, फोर्स अपॉन एरिया। इसका एरिया हमने यहां से निकाल दिया, ठीक है जी। इसको हमने मास के अंदर पुट करा, सिंपल मास की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करा, जिससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई है, और इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं जब प्रेशर के, तो क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको मैंने एस डी यहां से उठा के यहाँ पुट किया, और अपॉन में क्या है, ए, एरिया से एरिया कैंसिल, P इज इक्वल टू एच रो जी। अब देखो इससे 3 फैक्टर निकल के आते हैं सामने, क्या क्या 3, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मींस जितने हाइट का मतलब यहाँ पर डेप्थ, जितनी ज्यादा गहराई होगी उतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, ध्यान रखना इस चीज को। As we increase the depth, as we increase the height, the pressure will also increase. Means अगर हम इसको और ज्यादा हाइट के नीचे रखेंगे तो क्या होगा, प्रेशर और ज्यादा होगा। भाई एक सिंपल सी बात है, हम घर पर यूज करते हैं मयूर जग जिसको बोलते हैं, कैंपर। अगर कैंपर ऊपर तक फुल है, ठीक है, जो नीचे टैप लग रही है उसकी डेप्थ ज्यादा हो गई, तो प्रेशर स्पीड से आता है, पानी बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है क्योंकि प्रेशर ज्यादा लग रहा है। अब जैसे जैसे हम उसको यूज करते जा रहे हैं उसके अंदर डेप्थ कम होती जा रही है, मतलब पानी कम होता जा रहा है, पानी कम होता जा रहा है, तो जो पानी पहले ज्यादा पानी था तो ज्यादा फोर्स लग रहा था, पानी कम हो गया और हाइट भी कम, मतलब डेप्थ भी कम हो गई, तो प्रेशर क्या होगा, धीरे। अब जितनी स्पीड से पानी पहले आ रहा था उतनी स्पीड से अब नहीं आएगा, क्योंकि डेप्थ डिक्रीज हो गई उसकी। तो अगर डेप्थ डिक्रीज होगी या हाइट डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। दूसरा, डेंसिटी, जिस लिक्विड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो लिक्विड उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। As we increase the density of the liquid, pressure will also increase. इसलिए अगर सेम डेप्थ के ऊपर आपसे ये बोला जाए कि आपको एक सेम डेप्थ के ऊपर डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करवाना है, तो क्या करोगे आप, तो सिंपली यू कैन से दैट वी कैन चेंज द लिक्विड, वी कैन यूज द लिक्विड ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी। भाई जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सेम डेप्थ पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। वी कैन इजीली चेंज द प्रेशर एट द सेम डेप्थ बाय चेंजिंग द लिक्विड ऑफ द डिफरेंट डेंसिटी। थर्ड इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जितनी ज्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। अब इसकी अगर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात करें, जितने भी डाइवर्स होते हैं जिसको हम गोताखोर बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं काफी गहराई तक, तो वो कभी भी सिंपल सूट पहन के नहीं जाते, वो मेटेलिक सूट पहन के जाते हैं बेटा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब वो डेप्थ में जा रहे हैं,
डेप्थ में जाने से क्या होगा, लिक्विड ज्यादा से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। अब हमारी बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब वो मेटेलिक सूट पहनते हैं, मेटेलिक बॉडी उस प्रेशर को बाहर की बाहर टॉलरेट कर लेती है, इक्वल कर देती है, जिससे बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सेम जितने भी डैम होते हैं बेटा, उनकी जो बेस होता है, दीवारें होती है जो पानी के अंदर होती है, बहुत चौड़ी बनाई जाती है, ब्रॉड। रीजन, क्योंकि जितनी ज्यादा गहराई होगी लिक्विड उतना ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, इसलिए उनकी दीवारें इस तरह से होती है बेटा, इस तरह से ऊपर जाते जाते ऐसे पतली होती चली जाती है दीवार, और नीचे जो बेस होता है उसका बहुत बड़ा होता है, चौड़ा होता है, टू टॉलरेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। एक बार मैं आपको ये दोबारा डेरिवेशन समझा देता हूं कि हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर एक लिक्विड फिल है बेटा। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बता रहे हैं कि लिक्विड के ऊपर कितना, ये जो कंटेनर है इसके ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई करेगा सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर। तो हमने जो एक सिलेंड्रिकल वेसल लिया, इसके अंदर भी एक लिक्विड फिल है जिसकी हाइट कितनी ले रखी है हमने, h, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है इसका, a। सो फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिलेंडर, इस वेसल के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होगा बेस पर, वो किसके इक्वल होगा, जितना इसमें लिक्विड आ रहा है, मींस जितना लिक्विड का वेट है उतना उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो वेट किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यही भाई फोर्स भी तो यही होता है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, वेट। अब डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, यहां से मैं अगर मास की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी वैल्यूज रखा, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई में हाइट। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस इसके अकॉर्डिंग हम L इंटू बी लिख सकते हैं, और इंटू में हाइट, तो L इंटू बी की जगह पर मैंने पुट कर दिया वही सेम एरिया इंटू में हाइट। ये मेरे पास आई है m की वैल्यू, और मैं इस m की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करता हूं। देन फोर्स इज इक्वल टू रो a h इंटू में g। अब जितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है कोई भी लिक्विड हो, किसके फॉर्मूले के इक्वल होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई, इस वैल्यू को मैंने उठा के यहां पुट किया, एरिया से एरिया कैंसिल, प्रेशर इज इक्वल टू h रो g। ये हमारे पास गिवन डेरिवेशन है और गिवन फॉर्मूला है कि कोई भी लिक्विड जब किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करता है, देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस लिक्विड बाय यूजिंग द फॉर्मूला h रो g। h डेप्थ, रो डेंसिटी, और g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पर आप लिख सकते हो डेप्थ या हाइट, ये क्या हो गई बच्चे, डेंसिटी, और ये आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम बाद में करेंगे। सो आप लोगों से इस रिक्वेस्ट है बेटा, जब भी आप इस डेरिवेशन को समझो और असाइनमेंट के थ्रू जब करोगे तो आप बिना देखे इसको एक बार करने की कोशिश करना। जब तक बिना देखे नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और हमें समझ में कब आएगा, जब हम उसको बिना देखे करेंगे। जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप एक बार दोबारा पॉइंट को नोट करो। क्लियर? तो इसको अच्छे से रिवाइज करना बच्चे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।